साथियों नमस्कार। आशा है आप सभी सकुशल स्वस्थ होंगे और मेरी भी इच्छा हुई कि आपकी कुशलता की कामना के साथ आपसे संवाद किया जाए एक खास विषय पर जो इधर बीच मेरे संज्ञान में आया है। एक अमेरिका के बहुचर्चित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विचारक, लेखक, विद्वान कहे जाने वाले सैमुअल हंटिंगटन। सैमुअल हंटिंगटन ने 2 दशक पूर्व एक पुस्तक लिखी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, जिसे विश्व स्तर पे बहुत सराहा गया। उस पर बहुत शोध हुए, उसकी बहुत चर्चा हुई। यद्यपि वह भारत में बहुत चर्चित संभवतः नहीं हुई, किंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस पर बहुत व्यापक रूप से टीका टिप्पणियां भी हुई। और एक धारा थी जो यह मानती है कि बहुत जबरदस्त और तर्कपूर्ण, तथ्यपूर्ण वह पुस्तक है। उसका एक खास आयाम मेरे सम्मुख आया। तब मेरी इच्छा हुई कि उस विषय में आप सबसे संवाद किया जाए। कुछ काम की बात हमारे आपकी भी उसमें है, और वह काम हमारे आपके लिए चेतावनी भी है, सोचने और समझने के लिए भी है, साथ ही सजग भी होने के लिए है। अन्यथा एक विचार आगे बढ़ाने की आवश्यकता अवश्य है। उसका स्वरूप इस रूप में हंटिंगटन ने दिया है कि 2 विश्व युद्ध तो हो चुके, जो राष्ट्रों के थे। थोड़ा फैक्टर उसमें रेशियल भी माना जाता है, जो जर्मन नाजीज का उत्पन्न हुआ था और यहूदियों की जीनोसाइड, नरसंहार जैसा बना था। किंतु उसमें सम्मिलित सभी देश हो गए थे। एक पक्ष बन गया था, दूसरा पक्ष बन गया था, और वो टकराया जोरदार तरीके से। किंतु सैमुअल हंटिंगटन एक भविष्य के तीसरे विश्व युद्ध की ओर भी संकेत देते हैं, और वो कहते हैं कि ये सभ्यताओं का युद्ध होगा, विश्व युद्ध का रूप लेगा और भयावह होगा, विनाशकारी होगा, पृथ्वी पर पूरे गंभीर रूप से आघात पहुंचाएगा। और वो क्या होगा, किस रूप में होगा, इसकी चर्चा उन्होंने ये किया है कि एक धार्मिक सभ्यता है ईसाईयत, जो अपने विस्तार में और विस्तार के पक्ष में धर्मांतरण पर विश्वास करती है और इसी मान्यता को आगे बढ़ाती है, और ये मानती है कि सबसे पवित्र और पुनीत पुण्य का कार्य, हीवन को प्राप्त करने का कार्य यह है कि सारी मानवता को, सारी मनुष्य जाति को ईसाई बना दें। उसके सम्मुख एक और सभ्यता है जो अरब से निकली है, इस्लाम की। वह भी इसी मान्यता पर काम करती है कि पूरी मानव जाति को मुसलमान बना दिया जाए, तभी अल्लाह के हम प्रिय हो जाएंगे और जन्नत नसीब होंगे। जन्नत की क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी। और इस अभियान में ये दोनों सभ्यताएं धर्म का रूप लेके व्यापक रूप से सभ्यता जैसी बन के अभियान चला रही हैं। यूरोप, अमेरिका में बहुतायत लोग, ऑस्ट्रेलिया सहित, रूस भी, ये ईसाइयत के प्रभाव में हैं, ईसाई हो गए हैं। अफ्रीका में बड़ा अभियान चलाया इन दोनों ने, और अफ्रीका में काफ़ी कुछ जनता, देश ईसाई हो गए हैं अथवा इस्लामिक हो चुके हैं। अब मूल जो अभियान चल रहा है वह भारतवर्ष में चल रहा है, हिंदू के ऊपर।
सबसे आसान जो चारा बना हुआ है हिंदू। इस्लाम भी कन्वर्ट करने में लगा है, धर्मांतरण में लगा है, और ईसाइयत भी धर्मांतरण में लगी है। उसके लिए वो साम दान दंड भेद सारी चीज़ें अपनाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। हंटिंगटन ने एक महत्वपूर्ण बात किया, कहा कि तीसरा विश्व युद्ध तब तक थमा रहेगा जब तक हिंदू है। लेकिन वह इस रूप में नहीं कहा कि हिंदू के कारण थमेगा, इस रूप में कहा कि जब तक हिंदू है और वह विश्व की 1/6 से ज़्यादा आबादी है, उसको सबसे आसान चारा के रूप में ईसाइयत और इस्लाम अपने धर्मांतरण कन्वर्जन के प्रयास में लगे रहेंगे। और जिस दिन हिंदुओं का धर्मांतरण पूर्ण हो गया, तब सीधे सीधे टकराव ईसाई और इस्लाम का होगा। ये तीसरा विश्व युद्ध का रूप भयानक रूप लेगा और पूरे विश्व में भयानक रूप से होगा, जिसकी मार काट की कोई अंतहीन श्रृंखला बनेगी और सभ्यता, क्या मानव सभ्यता पूरी ध्वस्त होने के कगार पे पहुंच जाएगी। और यह जो उन्होंने चेतावनी दिया, हमारी भी सोचने की बहुत गंभीर बात है। हम सशक्त होंगे तभी हम इस धर्मांतरण से बच पाएंगे। इसके सारे पक्षों पर हमें विचार करना होगा। शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छिपाने से काम नहीं बनेगा। हम इस मानव जाति की रक्षा के भी कारक बने हुए हैं, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा केवल मेरी है। सारी पृथ्वी, सारी मानव जाति भ्रातृभाव से भरी रहे, बंधु भाव उनके प्रति रहे, सद्भाव रहे, सबकी प्रगति हो, शांति हो, यह हमारी ही हिंदू सोच है, हिंदू सभ्यता की सोच है। और किसी सभ्यता की इस पृथ्वी पर ऐसी सोच नहीं है। और हम विश्व में एक निर्णायक स्थिति में भी हैं, क्योंकि 1/6 से अधिक आबादी हमारी है। हम परमाणु संपन्न हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से अत्याधुनिक हैं, सशक्त हैं, लेकिन हम ध्वस्त हो रहे हैं, हमारी क्षतियां हो रही हैं। इधर धर्मांतरण की बहुत चर्चा है, जिसको हम लोग अपने अगल बगल हर जिले, हर प्रदेश, हर मोहल्ले में देख रहे हैं। किंतु उसका दूसरा पक्ष भी है कि देखिए, लक्षद्वीप में हिंदू 2% हो चुका है। नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, इनमें 2-4% रह गया है। कश्मीर में 4% रह गया है। अर्थात इन सभी राज्यों में 5 से 10% से कम ही है। यह हमारी घटोत्तरी की दर चल रही है। और धर्मांतरण की प्रवृत्ति सामने दिख रही है। सभ्यता हमारा आह्वान कर रही है कि हम अपनी सभ्यता को, अपनी धार्मिक मान्यता को मानव जाति के हित में सशक्त बनावें, इस धर्मांतरण से अपनी रक्षा करें और विश्व के लिए सकारात्मक संदेश दें। हमें सजग होना होगा। और हमारे विनाश का क्या कारण बनेगा, जो मुझे लगता है, हम धर्मनिरपेक्षता की बात बहुत करते हैं, उसका बहुत औचित्य नहीं है। धर्मांधता के पोषण के लिए विधान हमारे यहाँ हैं। संविधान में भी इसका विशेषाधिकार लोगों को मिला हुआ है। किंतु हम जाति निरपेक्षता जब तक नहीं विकसित करेंगे, छोड़िए इस विवाद को, बैकवर्ड, शेड्यूल, आरक्षण है, रहे, क्या फर्क पड़ता है। व्यवहारिक जीवन में अगर जाति निरपेक्ष नहीं होंगे तो हम नहीं सुरक्षित होंगे। राजनीतिक दृष्टि से हमें जाति निरपेक्ष बनना होगा। हमें निजी आचरण में जाति निरपेक्ष बनना होगा। जातियां हमारा सबसे बड़ा नुकसान कर रही हैं, करेंगी, और इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। क्योंकि वहाँ जो लड़ाई चल रही है उसको इस ढंग से भी आप देख सकते हैं। एक छोटा सा कश्मीर
उसके लिए पाकिस्तान निरंतर लड़ रहा है और हमारे भारत जैसी सशक्त सेना, परमाणु संपन्न देश से लड़ता चला आ रहा है। कश्मीर को छीनने के लिए बहाना ये बनाता है, लेकिन बांग्लादेश जो उसी का हिस्सा था उसको वो नहीं हड़पना चाहता है, उसको पुनः हस्तगत नहीं करना चाहता है, जबकि बांग्लादेश की तुलना में सामरिक दृष्टि से वह सुपर पावर जैसा है पाकिस्तान। इस बात को वो कभी नहीं चरितार्थ करता है कि बांग्लादेश को तो हम मिला लें। क्यों? इसका कारण गंभीरता सोचना होगा। एक बात लोग कह सकते हैं कि भारत से उनको द्वेष इसलिए भी है कि बांग्लादेश को भारत ने अलग कर दिया, लेकिन बांग्लादेश को भारत ने अपने में मिलाया तो नहीं, बांग्लादेश को भारत ने हड़पा भी नहीं, बांग्लादेश को अपने अंदर नियंत्रित करके अपना पीओके भी वापस नहीं लिया, फिर भी वो लड़ता है भारत से। इस प्रवृत्ति को, इस सोच को गंभीरता से सोचना होगा। याद रखिए, सारी मानवता, पूरी मनुष्य जाति अपने तमाम मूल्यों के साथ आज हमारी ओर आशा की दृष्टि से देख रही है। हमें उठना होगा, हमें खड़ा होना होगा, हमें देश को जगाना होगा, समाज को जगाना होगा, परिवार को जगाना होगा और विश्व को जगाना होगा। मानवता सर्वोपरि होगी, कोई धर्म सर्वोपरि नहीं हो सकता, कोई जाति सर्वोपरि नहीं हो सकती। जय हिंद।